वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 2018 में टॉपर्स रहे राहुल जाखड़ जी का तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इस पेपर के अंदर प्रमुख रूप से जो सिलेबस आता है राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और स्पोर्ट्स, योगा और विधि से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए 2018 में, उनको डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल इजी से मॉडर्न रहा था। उनके जो मार्क आए 90.25 मार्क आए। और देखिए दोस्तों, पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहले मार्क है 2 मार्क के 15 वर्ड के अंदर क्वेश्चन। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की प्रत्याभूति स्वतंत्रता के क्षेत्र में उल्लेख कीजिए। तो राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर के अंदर, 2 मार्क। तो इसके अंदर इन्होंने आंसर दिया है, उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता का क्षेत्र समस्त भारत का भौगोलिक प्रदेश, भारत के अधीन समस्त जो प्रदेश होते हैं, भारतीय सीमा की स्थिति, समुद्री भाग आते हैं। और इस प्रकार से स्वतंत्रता, धार्मिक, सामाजिक उल्लेख का उद्देश्य प्रस्ताव है। तो दोस्तों इनको 0 मार्क दिया है इसके अंदर। और क्वेश्चन था उद्देश्य प्रस्ताव प्रत्याभूति स्वतंत्रता के क्षेत्र में उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। अगला है आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। देखिए, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में जो 355 अनुच्छेद है उसकी स्पष्ट भूमिका बताइए। तो 355 के जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। आपातकालीन किस प्रकार से लागू की जा सकती है और किन परिस्थितियों में ये 300 दोस्तों 355 के अंदर इस प्रकार से डिटेल दी गई है कि ये जो 352 और 356 अनुच्छेद है कि किस प्रकार से जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से राज्य में किस परिस्थितियों में लागू किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग के विरुद्ध प्रकरण अन्वेषण कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिरोध अधिनियम 1986 के अधीन कार्यों के अन्वेषण प्रशिक्षण करता है, सीबीआई के कार्यों की निगरानी करता है और न्यायपालिका आदि के विरुद्ध अन्वेषण नहीं कर सकता। ये इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर दिया है और इसके मार्क मिले हैं दोस्तों इनके अंदर, आधा मार्क मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम, यानी एक्सप्लेन ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम। तो हाल ही में सूडान में लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए वहां की जनता के द्वारा किया गया ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके अंदर इनको 0 मार्क मिले। अगले क्वेश्चन के अंदर भी इनको 0 मार्क मिले हैं। अन्य राजम मल्होत्रा कौन थी तथा हाल ही में समाचार। ये दोनों क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंदी व प्राणदेही के स्वतंत्रता के अधिकार को निहित को स्पष्ट करें। ये तो 50 वर्ड के अंदर दोस्तों 5 अंक का मार्क होता है इसके अंदर। तो जो प्राणदेही का जो अधिकार है उसके बारे में बताना था। तो भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 21 के अनुसार प्राणदेही स्वतंत्रता के अधीन विस्तृत व्याख्या एवं अनेक उम्बन दिए गए हैं, जैसे जीने का अधिकार, विधि के विरुद्ध अन्य प्रकार के विरोध का निष्पेक्षण, हवा का अधिकार और निजता का अधिकार, शांतिपूर्वक जीने का अधिकार, स्वच्छ जल, बिजली, प्रशासनिक सेवा पाने का अधिकार और हाल ही में 370 की समलैंगिक निजानता के अधिकार और अधीन भौगोलिक भेदभाव के बिना कहीं भी रह सकता है, ये इस प्रकार से यात्रा कर सकता है और पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। तो इसके अंदर 3 मार्क मिले। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया है, हालांकि और भी इसमें नंबर गेन किए जा सकते थे। राष्ट्रपति निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। तो जिस प्रकार से अपन इसमें आलोचना करनी थी कि राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी कमियां हैं, तो इसके मार्क इनको मिले हैं 0 मार्क। राजस्थान में जनगणना वर्णन कीजिए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में अपन को राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताना था। ये देखिए दोस्तों, 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है उसके बारे में 6.85 करोड़ रुपए। और देखिए दोस्तों, और राजस्थान में लगभग 40 लाख युवा वोटर चुने गए, 3 पुरुष और ये इस प्रकार से महिलाओं का। इस प्रकार से दोस्तों आपको
साक्षरता के बारे में, लिंग अनुपात के बारे में, सबके बारे में बताना चाहिए था इसके क्वेश्चन के अंदर। और जो घनत्व है उसके बारे में बताना चाहिए था, और वृद्धि कितनी हुई। हालांकि इसमें एक भी मार्क नहीं दिया गया दोस्तों, 0 मार्क दिया है। हालांकि एग्जामिनर इनको नंबर दे सकता था, मगर उसने नहीं दिया। देखिए दोस्तों, ये एग्जामिनर अगर एग्जाम पर डिपेंड है कि आपको मार्क दे या नहीं दे, क्योंकि उसका माइंड सेट किस प्रकार से उसने क्वेश्चन पूछा है और उसका क्या आंसर वो पूछना चाहता है, इस प्रकार से उसका संतुष्टि वह क्वेश्चन से आंसर से होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को भारत के लेख विवेचन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं में भारत को, यानी भारत किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, उसके बारे में वर्णन करना था दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यूएन पहल के द्वारा यूएन भवन में आयोजित किए विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता है और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रविष्टि भारत द्वारा पेरिस समझौते के अंदर भाग लिया गया 2015 के अंदर, और प्रतिबद्धता दिखाई गई, और जैसे GHFS और इस प्रकार के जो कम करने के लिए उन्होंने 2025 तक 40% नवीनीकरण स्रोतों का जो प्रयोग करने के लिए बात कही। भारत में जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर, उसमें रियो डी जेनेरो का उल्लेख इन्होंने किया है, और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल हाल में आयोजित किया गया COP24 जो कि पेरिस समझौते के लागू करने में प्रतिबद्धता दिखाई। तो इस प्रकार से भारत की प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहा है, और भारत और फ्रांस के पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का भी निर्माण किया गया। तो फ्रांस और भारत की तरफ से सहयोग से स्थापित किया गया गुरुग्राम में, और विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की एवं अविकसित देशों की तकनीकी आर्थिक मदद करने में परोपकारी करता है और अर्थव्यवस्था की बढ़ाता है। और जैसे गैसों का उत्सर्जन पर ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर अधिक जोर और जैविक क्रियाओं का बढ़ावा देकर पूर्णतः सहयोग करता है। तो इसके अंदर 5 में से 3 मार्क मिले हैं। इन्होंने एक इसका डिटेल दिया है डी जेनेरो क्योटो प्रोटोकॉल, इसके हाल ही में जो COP24 हुआ उसके बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व एशिया भारत में चीन के संयुक्त राज्य अमेरिका दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर दोस्तों RS-21 के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से संबंधित। तो आप देखिए दोस्तों, 2018 के अंदर भी लगातार पूछी। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो उनमें से काफी चांस है कि क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए। कि दोस्तों, तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको बार बार देखने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए, उनसे भी एक क्वेश्चन काफी पढ़ते हैं, और उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आप हल करते हैं तो ये अच्छी बात है। दक्षिणी पूर्व एशिया में चीन की विश्व शक्ति बनने की राह में अमेरिका को टक्कर देने के कारण अमेरिका भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया में शक्ति संयुक्त के लिए सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग कर रहा है। यानी भारत और चीन के संबंधों में यूएस किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है, और हिंद महासागर को इंडो पैसिफिक भारत का नाम जोड़कर संबोधित किया हाल ही में। और अमेरिका के द्वारा बार बार ये दोस्तों इंडो पैसिफिक कहकर, यानी हिंद महासागर कहकर इसको संबोधित किया गया, न कि दक्षिणी पूर्वी सागर चीन। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना सहयोगी बनाकर शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत के साथ ये +2 वार्ता, इस प्रकार के जो सम्मेलन करता है, सैन्य सहायता, यानी ये जो सैन्य, समुद्री और +2 वार्ता, इस प्रकार की जो भारत करता है, इसके अंदर सहयोग करता है। और समर्थन में दक्षिणी चीन सागर में क्वाड की स्थापना और मालाबार के युद्धबास, ये प्रमुख रूप से जो युद्धबास होते हैं, रिम्पेक, चीन की आकलन नहीं करता। भारत की बढ़ती भूमिका को शामिल होना और भारत की बढ़ावा देकर चीन को शक्ति संतुलन का प्रयास करना। अगला मार्क है दोस्तों 40 मार्क का एक पेपर, इस पार्ट सी के अंदर 10 मार्क के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो संविधान क्वेश्चन है, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें वर्णित न्याय की विविध निहिताओं को स्पष्ट कीजिए और विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों को
द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता विभिन्न न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक को सुनिश्चित करता है। समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व को लोकतांत्रिक रूप से स्थापना करना। और संविधान के भाग होने के कारण मुख्य रूप से 26 नवंबर 1949 को वर्णित यह है। ये दोस्तों इन्होंने डिटेल लिखी है। सामाजिक न्याय जरूरी है, मूल अधिकारों का, समाज की एकरूपता व न्याय, उचित समानता, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 के अंदर विविध समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता, और 15 के अंदर धर्म, लिंग और लैंगिक भेदभाव नहीं करना, और 16 के अंदर अवसर की समानता, 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, और 18 के अंदर उपाधियों का अंत, ये प्रमुख रूप से। और फिर अगला, सम्मान से स्थापित की व्यवस्था करके सभी को एक समान स्थिति में स्थापित करना, और पंचायतों की स्थापना करना, राज्य के सभी नैतिक उत्थान और महिलाओं का समान वेतन और सरकारी संस्थाओं की सहभागीदारी। अगला है आर्थिक से संबंधित है, तो मूल अधिकार जैसे व्यापार का अधिकार, और 23 के अंदर कहा गया बच्चों से व्यापार प्रतिबंध, और आर्थिक रूप से एकरूपता, नैतिक निर्देशक तत्वों में महिलाओं को और पुरुषों का समान वेतन की बात ये कही गई है। तो ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और अगला है राजनीतिक न्याय, तो मूल अधिकारों में स्वतंत्रता में अधिकारी आर्टिकल 19 के अनुसार बिना हथियारों के उपद्रव इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है, और आर्टिकल 20 के अंदर बंदी प्रशिक्षण 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पहुंचने के लिए प्रावधान किया गया है। तो धार्मिक आर्टिकल 25 और 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर इसमें दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने बताया धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय। यहाँ से उनको कितने मार्क मिले? ओनली 3 मार्क दिए गए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था में संसद, उच्चतम न्यायालय एवं मध्य स्वतंत्रता के संघर्ष संरचनात्मक परिणात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। तो भारतीय संविधान के अंदर उच्चतम न्यायालय के मध्य शक्तियों का पृथक इस सिद्धांत को आधार पर शक्तियों की बांटी गई, हालांकि लेकिन संसद और न्यायालय में गतिरोध कर एक दूसरे के स्वतंत्र क्षेत्र देखा गया। संरचनात्मक भारतीय संविधान में निर्देशित तत्वों का संसद की न्यायपालिका में स्पष्ट संरचना करना। ये इस प्रकार से दोस्तों के अंदर आप आंसर इसके अंदर मिले इनको 4.5 मार्क। राजस्थान में प्रभावशाली राजनीतिक दल के अभाव की प्रकटना कीजिए, के अंदर इनको मिले हैं 4 नंबर राजस्थान की राजनीति से संबंधित। तो प्रभावशाली देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का वर्चस्व है। कांग्रेस को जो वर्चस्व समाप्ति के शासन के कारण प्रारंभिक कांग्रेस का प्रभुत्व 1951 से 1967 तक रहा, फिर 1970 से 1980 तक दिसंबर में सरकार, फिर 1990 से गठबंधन राष्ट्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। 2000 में भाजपा और कांग्रेस में द्विदलीय व्यवस्था के रूप में आगे बढ़े। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिरजू शेखावत जो कि 1970 के अंदर बनी, और उसके बाद राजस्थान की स्थिति योजना मुख्य राष्ट्रीय दलों का हो जाता है। राष्ट्रीय जनता की महत्व के प्रति लगातार इन दलों को बना हुआ है। राज्य राजनीतिक दल का मुख्यतः, ये आप दोस्तों इसका आंसर आप पीडीएफ में इस पेपर की आप प्राप्त कर सकें, देख लेना इसकी दोस्तों। अगली यूनिट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। प्रशासनिक संस्कृति से क्या अभिप्राय हैं? तो प्रशासन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे प्रबंधन, नियोजन, प्रशासन आदि को प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। तो ये सभी प्रशासन के पाई जाती है। सार्वभौमिक, निरंतर, गतिशील रूप से कल्याण के रूप में कार्य करती है। प्रमुख रूप से प्रशासनिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है? वाट डू मैन एडमिनिस्टर कल्चर? तो इनको अंदर इसके उनको मिला है आधा मार्क।
सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या हैं? तो सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा, अध्याय 7, निष्पक्ष समता, जवाबदेहिता, उत्तरदायी शासन, जन कल्याण, नेतृत्वता। तो ये इसके अंदर पूरे में से पूरे मार्क मिले इनके। तो अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध 5 कार्यों के बारे में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, प्रबंध में 14 सिद्धांत देते हुए उन्होंने 14 सिद्धांतों में से 5 का उल्लेख करना था। संगठन में लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, संगठन की नीति, नियम एवं कानून बनाए रखना और कानून को लागू भी करना, संगठन में कार्मिकों की व्यवस्था करना और पदोन्नति करना, संगठन में समन्वय करना और निर्देश देना, नियंत्रण स्थापित करना और सिद्धांत के अनुसार कार्य का दोहरान रोककर लक्ष्य प्राप्ति करना। अगला है, नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावी रूप से करने वाले 4 कारक बताइए। यानी राइट टू एनी 4 फैक्टर अफेयरिंग स्पेन टू कंट्रोल, संगठन में स्थापित होने वाली समय, नया या पुराना, ये प्रमुख रूप से, और उच्चतम अधीनस्थ व्यक्ति, संगठन में भौगोलिक स्थिति और दूर स्थित होने का ये सिद्धांत प्रमुख रूप से, और कार्य की प्रकृति और आकार आदि। तो नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए 4 कारक को उल्लेख करना है। इसके अंदर 2 मार्क मिले इनको। शून्य काल क्या है? तो भारत के संसद में स्थापित परंपरा एवं संसदीय स्वरूप का नया परिवर्तन है। इसका संसदीय नामावली का उल्लेख नहीं है, मगर इसको कहा जाता है प्रश्न काल के तुरंत बाद जो आता है उसके अंदर संसद से पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना बिना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बी पार्ट, जिसके अंदर 50 वर्ड के अंदर 5 अंक के मार्क होता है। न्यायिक नियंत्रण के सदन में प्रतिवेद व परमादेश आलेख जो रिट पूछी जाती है उनके अंदर अंतर बताना। इस प्रकार से लाइन करके आपको इसके आंसर देना था दोस्तों। परिच्छेद, जिस प्रकार से किसी न्यायालय के द्वारा निम्नतम न्यायालय के अंदर क्या करना है दोस्तों? परिच्छेद करना है कार्य का। अगर वह कार्यवाही कर रहा है तो आदेश दिया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। और इनमें से केस को न्याय क्षेत्र से बाहर होने के कारण सुनवाई पर रोक उच्च न्यायालय अपने पास लगा लेता है। और परमादेश में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया जाता है और जिसका करना कर्तव्य और क्षेत्र में बाहर कर्तव्य रोक लगा सकता है। परमादेश में वह अपने निम्नतम न्यायालय को आदेश दे सकता है कि इस प्रकार का कार्य आप संभाव्य रूप से करें। ये दोस्तों इन्होंने मिस्टेक कर दी, देखिए काटापीसी की है, इसलिए 1 मार्क मिले। यानी हालांकि क्वेश्चन सही डिलीवर किया है, मगर जो काटापीसी के कारण इनको क्या किया है, 1 मार्क मिला है। प्रशासनिक में नवशास्त्रीय विचारधारा को मुख्य मान्यताओं का विवेचन कीजिए। तो इसके अंदर इनको मिले 2 मार्क। राइटिंग आप थोड़ी देख लीजिए दोस्तों पीडीएफ में। लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर इनको 2.5 मार्क मिले हैं। लोक प्रशासन का मुख्य जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज की व्यवस्था बनाए रखना, कर्तव्य पालन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक प्रगति। 2.5 मार्क मिले 5 में से। प्रबंध का दर्शन का स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर भी 2.5 मार्क मिले दोस्तों। समन्वय और निर्देशन योजना, संगठन कर्मियों की व्यवस्था, बजट की व्यवस्था, जनता के लिए प्रबंधन किस प्रकार से आवश्यकता है, प्रमुख का उल्लेख इसके अंदर करना था। अगला है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार उनके पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है। तो लोकायुक्त के क्षेत्र में मतलब जो क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो मुख्यमंत्री, न्यायपालिका के सदस्य व कार्यपालिका को आरपीसी के सदस्य, स्टाफ, राजस्थान निर्वाचन आयुक्त, पंच, सरपंच, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले और केंद्रीय सेवा के अधीन कर्मचारियों के अधीन जांच एजेंसियां, ये प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। यानी जो नहीं आते उनके बारे में बताना था, छूट दी गई है। अगला है, राजस्थान में लोक सेवा प्रदान की गारंटी में 2011 का मुख्य उल्लेख कीजिए। तो जो लोक सेवा आयोग अधिनियम है उसके बारे में बताना था 2011 का। 14 नवंबर 2011 को लागू किया, जिनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सेवा में समय समय पर क्या करना, पारदर्शिता प्रदान करना और प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शी उत्तरदायी सुनिश्चित करना।
10 मार्क है, इसके अंदर मिले इनको दोस्तों 7 मार्क। काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने डिलीवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अध्यादेश प्राप्ति की करने के लिए प्रमुख राज्यपालों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अध्यादेश, ये इन्होंने पॉइंट लिख दिया। 213 के अंदर अध्यादेश और राष्ट्रपति को 123 के अंदर क्या है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर पद पर राजस्व क्षेत्र में अध्यादेश जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर तो ये विधानसभा के दोनों सदनों पर आवश्यक लोक महत्व के लिए प्रश्न पर अध्यादेश जारी कर सकता है प्रमुख रूप से दोस्तों अध्यादेश। और इनके अंदर इनको मिले 6 माह की, यानी अध्यादेश राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसके बारे में उल्लेख करना था। अगला है भारत में प्रशासन की सचित्रता को बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपाय। तो प्रशासन में सचित्रता को बढ़ाने के लिए, यानी अब भारत के जो प्रशासन है उसके अंदर किस प्रकार से एक उत्तरदायी और सचित्रात्मक इसके अंदर विकसित किया जा सकता है, उसके उपायों के बारे में इसके अंदर लिखना। 7.5 नंबर इनको मिले हैं। अगला है यूनिट 3, जिसके अंदर पूछे जाते हैं खेल से संबंधित और विधि से संबंधित। देखिए दोस्तों, खेलों के विशिष्ट अवार्ड पर टिप्पणी कीजिए। तो जो प्रमुख रूप से अवार्ड दिए जाते हैं भारतीय सरकार या के द्वारा, तो अवार्ड देखिए दोस्तों, ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में, विश्व प्रतियोगिताओं में प्रमुख रूप से लगातार जीत रहे उनको पैसे दिए जाते हैं। और जो प्रमुख रूप से देखिए दोस्तों, ध्यानचंद दिवस राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों, इसके अंदर आपको राजीव गांधी, उनका उल्लेख भी करना है। ध्यानचंद अवार्ड प्रमुख रूप से दिए जाने वाले अवार्डों के बारे में इसमें उल्लेख करना था। राजस्थान की क्रीड़ा परिषद सदस्यों का पदानुक्रम लिखिए। जो जो राज्यपाल, राजस्थान में क्रीड़ा परिषद 1959 को स्थापित किया गया। इसमें राजस्थान के राज्यपाल, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य सदस्य, कुल 12 सदस्य इसके अंदर होते हैं। पूर्वी चंदेला की उपलब्धियों के बारे में बताइए। अपूर्वी 10 मीटर राइफल चलाती है दोस्तों, और वो शूटर हैं। और ISSF में उन्होंने 20 निशानेबाजी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और 2020 में जापान के लिए उन्हें अगला क्वेश्चन है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के संदर्भ में बताइए। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मुदल, ये के बारे में 0 मार्क मिले इनको दोस्तों। और इसके अंदर 2 मार्क मिले अपूर्वी चंदेला का। अगला है मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धता बताइए। मानव ठक्कर कौन है दोस्तों, के बारे में बताना था। अगला है योग से संबंधित क्वेश्चन। योग कर्मसु कौशलतम, इसके बारे में समझाइए। तो गीता में वस्तुतः अवधारणा और योग कर्मसु कुशलतम को बताया है। निरंतर कर्म करते रहने की कौशल कुशलता प्राप्त होती है और रूप से कर्म करने पर रहना चाहिए। निरंतर कर्म करना, योग कर्म करते समय कुशासन का प्राप्त करना, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति होती है। अगला है दोस्तों PSBA टेबल टेनिस एकेडमी का लघु टिप्पणी कीजिए। इसके अंदर 2 मार्क मिले, 0 मार्क मिले। अगला है यूनिट 6, ये अगला है पेपर 3 का यूनिट A, इसके अंदर 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बुद्धि से मतलब जो लॉ या उस प्रकार व्यवहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योगात्मक बुद्धि क्या है, इसके बारे में उल्लेख करना था। 1.5 मार्क मिले इसके अंदर। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको करवाए जैसे लॉ, बिहेवियर, सामाजिक और योग इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। और विस्तृत, क्योंकि इसकी राइटिंग ऐसी है कि आप आराम से जूम करके PDF में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगला है दोस्तों गार्डन में बहु उद्योग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये विधि से संबंधित क्वेश्चन आ गए इसके अंदर, तो आप देख लीजिएगा। 3 मार्क मिले इसके अंदर। ये विधि से संबंधित समान दंड के लिए सामान्य अधिकार पद को परिभाषित कीजिए। इसके अंदर हाफ मार्क। धन्यवाद दोस्तों। इनके अंदर इनको मार्क मिले हैं 90.25। इस प्रकार
फर्स्ट पेपर में भी उनको 90.25 मार्क मिले हैं और लगभग दूसरे पेपर के अंदर मिले हैं इनको 118। अगला पेपर अपना होगा हिंदी और इंग्लिश से संबंधित, तो देखिए दोस्तों उनको भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।